हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड्स, साइंस मॉक टेस्ट का ये 16वां लेक्चर है। इसके पहले आपके 15 लेक्चर हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपका 3 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के ग्रुप डी में, उसको यहाँ पे साइंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिया गया प्रतीक किस तत्व का प्रतिनिधि करता है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन होता है उसमें क्या करते हैं, एक सर्किल करते हैं, सर्किल के बीच में दूसरी वाली सर्किल होती है, वो पूरी तरीके से फिल होती है। ये होती है आपकी हाइड्रोजन की। अगर वहीं हम एक पूरी सर्किल बनाएं और पूरे सर्किल को फिल कर दें, पूरा सर्किल अगर मेरा फिल हो गया है ब्लैक कलर से, ये आपका हो जाता है क्या, ये होता है आपका कार्बन। और वहीं बात किया जाए, जैसे सर्किल है, सर्किल के बीच में रख दिया गोल्ड, चीर लिख दिया जाए और इस तरह से इसको बना दिया जाए, ये होता है आपका क्या, सोना। ठीक, तो इस टाइप से आपके प्रतीक होते हैं। अब यहाँ पे है जैसे कार्बन, तो कार्बन का प्रतीक हमने आपको बता दिया। कार्बन का वैसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सी से दिखाया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को दिखाया जाता है H से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। वहीं बात किया जाए पारा, पारा होता है Hg, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 80। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पारा। और आपका वही बात किया जाए सोना, सोना होता है Au, सोना को दिखाया जाता है Au, और ये ठीक पारा के पहले होता है, तो ये हो जाएगा आपका 79। तो सबका हो गया, सोने का कितना हो जाएगा 79, पारा का हो जाएगा 80, हाइड्रोजन का आपको पता ही है एक सबसे सिंपल, कार्बन का होता है C। ठीक, सबका परमाणु क्रमांक भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया पीरियोडिक टेबल से। ये वाला हम लेक्चर आपका करा चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप अगर चाहो तो वीडियो देख सकते हो। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये बनाई गई थी मोजले के द्वारा। इसके पहले वाली मेंडलीव की थी, वो द्रव्यमान संख्या के आधार पे, ये वाली है परमाणु क्रमांक के आधार पे। तो इसमें टोटल समूह कितने हैं, 1 से लेके 18। आवर्त कितने हैं, 1 से लेके 7। टोटल 7 आवर्त है, समूह है इसमें 18। आवर्त को इंग्लिश में कहा जाता है पीरियड, और समूह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ग्रुप। ये हो जाएगा आपका पीरियड। इसमें देखिए एलिमेंट कैसे भरे जाते हैं। पहले वाले आवर्त में कितने हो जाएंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। तो पहले वाले आवर्त में है 2 एलिमेंट, सेकेंड वाले आवर्त में है 8 एलिमेंट, थर्ड वाले आवर्त में है 8 एलिमेंट, चौथे वाले आवर्त में है 18, पांचवें वाले आवर्त में है 18, छठे वाले आवर्त में है 32, उसी तरह से सातवें आवर्त में भी क्या है, 32। तो टोटल आपको पूछा है आवर्त 3। आवर्त 3 में भी हमने आपको क्या बताया, कितने एलिमेंट हैं, यहाँ से आप देख के बताओ टोटल कितने हो जाएंगे, 8 एलिमेंट। अब वहीं बात करें आवर्त 5 की, आवर्त 5 में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ से आप अगर देखोगे आवर्त 5 में कितने हैं, 18, ये भी हो जाएंगे 18। वहीं बात किया जाए आवर्त 6, आवर्त 6 है, आवर्त 6 में कितना है, 32। तो यही आपसे पूछा है किस आवर्त में 32 एलिमेंट है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 32। वहीं बात किया जाए आवर्त 4, आवर्त 4 भी आप यहाँ से देख के बता सकते हो, आवर्त 4 में कितने हैं, 18 एलिमेंट। तो यहाँ से टोटल हम आपको बता दिए हैं हर आवर्त में कितने एलिमेंट होते हैं। अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। बाकी अगर आप चाहो तो पीरियोडिक टेबल का पूरा वीडियो भी देख सकते हो। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपसे पूछ क्या रहा है, नहीं है। सबसे ज़्यादा ध्यान यही आप रखिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा नहीं काम करता है। जैसे आपको दिख गया आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपको दिखेगा पनडुब्बी, आप इसको सीधे करोगे टिक। तो यहाँ पे आपका पूछा है नहीं है, तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखना एग्जाम के अंदर। तो देखिए हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर में हम डेंसिटी नापते हैं किसकी, कोई भी लिक्विड जैसे पानी हो गया, उसकी हम डेंसिटी नापा जाता है। तो आर्किमिडीज ने सिद्धांत क्या दिया था, उत्प्लावन बल। ठीक, जो कि जल पे ही आधारित है। तो जितने भी जल वाले काम होते हैं वो आपका आर्किमिडीज के ही सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हाइड्रोमीटर भी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, इससे हम फाइंड करते हैं, तो ये भी आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करेगा। पनडुब्बी, ये भी आपका समुद्र के अंदर रहती है, और ये तो पूरी तरीके से काम करती है उत्प्लावन बल पे ही। तो ये आपकी काम हो गई। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से हम नापते क्या है, दूध की शुद्धता। दूध भी आपका क्या हो गया, लिक्विड। ये भी आपका किस पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करेगा। वहीं बात किया जाए ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है, देखिए जैसे भी आप कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ भी चलता है, या तो आप रोड पे देखे होंगे, एक इस टाइप से एक पहिया होता है। ठीक, ये इसमें डंडी लगी होती है, यहाँ पे कोई भी एक सुपरवाइजर या जो भी सर्वे करता है, वो ये पहिया घुमाते हुए आगे जाता है। ये क्या होता है, पहिया जितने चक्कर लगाती है उतनी ही दूरी को ये नाप के यहाँ पे शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। ये होता है आपका ऑडोमीटर। तो ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है, बाकी आपकी तीनों क्या करती हैं, कार्य करती हैं।
अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है। हमारे शरीर की हड्डियाँ कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारी जो शरीर की हड्डियाँ होती है ये होती हैं संयोजी ऊतक। हड्डी जो बनी होती है वो आपके संयोजी ऊतक से मिलके बनी होती है। ऑप्शन थर्ड अगर आप देखोगे तो संयोजी ऊतक आपका राइट है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो पहला ऑप्शन है इसकी गति पहले से कम हो जाती है फिर बढ़ती है। आपसे क्या पूछा है? गति पूछा है। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश का होता क्या है, जैसे ही प्रकाश है और यहाँ पे आपकी एक नदी है, ठीक है, नदी में क्या होता है आपका वाटर, ये आपका वाटर हो गया। ऊपर क्या होता है? एयर, जिसको कहा जाता है वायु। ऊपर क्या हो गया? वायु। और ये है आपका एक सन से यहाँ पे आ रहा है लाइट। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट आ रहा है तो ये अपने लंब के साथ क्या बना रहा है? θ1 कोण। जैसे ही ये विरल का मतलब क्या है? जिसमें कण दूर दूर हो। सघन का मतलब क्या है? जिसमें कण पास पास हो। तो वायु में आपका विरल है और वायु के अपेक्षा वाटर क्या है? सघन है। तो जैसे ही प्रकाश विरल से सघन में आएगी तो ये क्या होगी? अपने लंब की ओर झुक जाती है। ये होता है आपका θ2। तो θ1 का मान ज़्यादा होता है, θ2 का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ पे आपका स्लेज का नियम क्या होता है? साइन θ2 अपान साइन θ1 बराबर V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जैसे ही आप विरल से सघन माध्यम में जाओगे तो आपकी क्या हो जाती है? जो प्रकाश होती है वो लंब की ओर झुक जाएगी और उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? इसकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई क्या है? समान है। सिंपल आपसे पूछा है यहाँ पे एसआई यूनिट किसकी किसकी समान है। अगर बात की जाए बल और दूरी, बल आप सबको पता है ये क्या होता है? न्यूटन। और दूरी का क्या होता है एसआई यूनिट? मीटर। तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। वहीं बात किया जाए संवेग और बल, संवेग क्या होता है? P बराबर m/v, ये होता है आपका kg मीटर पर सेकेंड, इसका होता है यूनिट। वहीं बात किया जाए बल का, क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। आप कंफ्यूज होगे बल और दाब। बल देखिए, बल क्या होता है? ये होता है न्यूटन। और वहीं बात किया जाए दाब, दाब की यूनिट क्या होती है? पास्कल। और दाब होता क्या है? एक यूनिट एरिया पे लगाए गए फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। P बराबर होता क्या है? F अपान A। ठीक, F अपान A को दिखा दीजिए कैपिटल से क्योंकि ये होता है एरिया। अब बात किया जाए कार्य और ऊर्जा। तो देखिए कार्य होता क्या है? कार्य को हम इंग्लिश में दिखाते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? अगर कोई फोर्स लगा के अगर आप किसी वस्तु को कुछ दूर तक डिस्प्लेसमेंट देते हो डी तक, तो वही आपका क्या, दोनों के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? टोटल वर्क। वहीं बात किया जाए ऊर्जा, ऊर्जा आपका क्या होता है? इंग्लिश में होता है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? कोई शक्ति आप किसी वस्तु पर कितनी देर के लिए लगा रहे हो, वही आपकी क्या हो जाती है? एनर्जी हो जाती है। तो शक्ति को हम दिखाते हैं पावर। शक्ति का इंग्लिश होता है पावर, उसको दिखाया जाता है पी से। कितने समय के लगाया जा रहा है? टी से। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। वहीं बात किया जाए वर्क, तो वर्क की भी यूनिट क्या होती है? जूल। तो दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? सेम होती है। और इनका फार्मूला क्या होता है? अलग अलग। तो आपको कार्य का भी याद रखना है और ऊर्जा का भी याद रखना है। कार्य क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपका आ गया है पीरियोडिक टेबल से, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उस वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा एक बार, पीरियोडिक टेबल वाला। बाकी हम यहाँ तो बता ही रहे हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है 2, 8 और 6। तो यहाँ पे पूछा है आपका ये किस समूह और किस आवर्त में है। ठीक, इसके लिए हम थोड़ा सा आपका बेस बना देते हैं। 2, 8 और 6 आपसे पूछ रखा है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। तो आपसे पूछा क्या है? 2, 8 और 6। 2, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? टोटल परमाणु क्रमांक इसका 2 + 8 10 + 6 16। आपसे सिंपली पूछा है 16 परमाणु क्रमांक जो है वो किस समूह और किस आवर्त में है। तो देखिए आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आपका कितने भाग में बटा है? ये पहले से लेके 18 समूह है। और टोटल आवर्त इसमें कितने हैं? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पीरियड। 1 से लेके इसमें 7 क्या हैं? आवर्त हैं। तो हम आपको पीरियोडिक टेबल में ही बता चुके हैं। पहला जो समूह है इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? पहला तो हो गया 1। अब देखिए 1 में आप क्या क्या जोड़ोगे, कैसे हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 1 में आप पहले 2 जोड़ दो, फिर
जो आएगा उसमें 8 जोड़ो, फिर जो आएगा उसमें 8 जोड़ो, फिर इसके बाद 18 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, फिर 32, फिर 32। अभी हमने आपको बताया है हर आवर्त में कितने के लिए कितने एलिमेंट होते हैं। तो एक में अगर आप 2 जोड़ोगे तो आएगा आपका 3, 3 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 11, 11 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 19, 19 में फिर आप 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 37। आपसे पूछा 16, तो यहीं तक आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद 18वें में कौन से आते हैं, 1 के बाद आएगा 2, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आपका 11 में से 1 घटाओगे कितना आएगा आपका 10, ये 18वें में आएगा। 19 में 1 घटाओगे कौन सा है 18, फिर इसी तरह से 37 में 1 घटाओगे कितना आएगा आपका 36। तो ये है आपका आवर्त, ये हो गया आपका आवर्त। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16 क्या है, 11 से लेके 18 के बीच में ही आएगा, तो आपका आवर्त आ गया। तो आपका पीरियड इसका 16 का कौन सा है 3। तो आवर्त आपका काफ़ी ईजिली आप फाइंड कर लोगे। ग्रुप में थोड़ा आपको दिक्कत होती है। तो देखिए 18 किस ग्रुप में है, 18 किस ग्रुप में है, ये आपके 18वें ही ग्रुप में है। तो यही बात किया जाए 17 इसके पहले आएगा और 16 यहाँ पे आएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 17 कौन से ग्रुप में आएगा आपका 17वें ग्रुप में, और 16 किस ग्रुप में आएगा आपका 16वें ग्रुप में। तो आपका ग्रुप कौन सा आ गया यहाँ पे 16। इसी तरह आपका किसी का भी पूछ लेगा तो आप बता दोगे। जैसे आपसे पूछता है यहाँ पे, मान लीजिए आपसे पूछ लेता 7, 7 कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आएगा। तो 7 आप कैसे फाइंड करोगे, 10 है, 10 के पहले कौन सा आएगा 9, 9 के पहले आएगा 8, और 8 के पहले कौन सा आएगा 7, ठीक। तो ये आपका कौन से ग्रुप और कौन से आवर्त में है, इसको फाइंड करना होता आप कैसे फाइंड करते। तो 7 सबसे पहले आपको दिख रहा है कौन सा पीरियड कौन सा है, 7 का पीरियड है आपका दूसरा, तो सेकेंड पीरियड में मतलब सेकेंड आवर्त में है। वहीं बात किया जाए ग्रुप कौन से में है, 10 18वें ग्रुप में है, फिर 17, फिर 16, और फिर ये हो जाएगा आपका 15, ठीक। तो आप देख सकते हो आपका 7 किस में है, सेकेंड आवर्त और 15वें ग्रुप, और 7 होता किसका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप में मिलेगा, अरे सेकेंड आवर्त में मिलेगा और 15वें ग्रुप में मिलेगा। इस तरह हम फाइंड करते हैं ग्रुप और आवर्त। तो ये हमने आपको डेमो दे दिया है। तो यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन पे। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन कौन सा है आपका, समूह 16 और आवर्त 3, समूह 16 और आवर्त 3। समूह 1 और आवर्त 1 में आपका कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन, पहला ही एलिमेंट है। समूह 6 और आवर्त 2, तो आवर्त 2 में आपको समूह 6 वाले एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। समूह 2 और आवर्त 2, इसमें आपको मिल जाएगा समूह 2 में कौन सा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो आवर्त दूसरे में तो लिथियम, बेरिलियम मिलेगा, और समूह 2 में कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम। तो ये आपका बेरिलियम है। इसी तरह आप देख सकते हो बाकी एलिमेंट को भी। ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन ये है आपका साइंस से ही रिलेटेड। यहाँ पूछा है अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा। एमीटर क्या नापता है, ये आपके करंट को नापता है, ठीक। आपसे पूछा है ओम मीटर, ये आपका ओम मीटर क्या फाइंड करेगा। ओम मीटर क्या होता है, ये आपका रजिस्टेंस को फाइंड करेगा, ठीक है। तो रजिस्टेंस आपका क्या है, ये हो जाएगा प्रतिरोध। रजिस्टेंस को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध किससे फाइंड किया जाता है, ओम मीटर से। अब इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी से। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे ही आपसे पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, 1 स्टेटमेंट आपका गलत है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। परिसंचरण तंत्र जो है मनुष्य के कुल भाग का कितना होता है, 7 से 8%। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है, 115 से 120 दिन तक होती है, ये हो जाएगा आपका RBC, इसी को कहा जाता है ना रेड ब्लड सेल। एक होता है आपका WBC, इसका अगर आपसे पूछे तो ये कितना होता है, 3 से 5 दिन इसका क्या होता है, साइकिल होता है। तो RBC कितना होता है, 115 से 120, और WBC होता है 3 से 5 दिन। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। रक्त आपका संयोजी ऊतक है, और प्रवाही ऊतक क्या होते हैं, जो आपका बाकी अंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो कराते हैं, वही होते हैं प्रवाही। प्रवाही ऊतक जैसे आपके नस हो गए, धमनियाँ हो गई, ये आपकी क्या करती हैं, एक भाग से दूसरे भाग आपके जो भी अंग हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ऑक्सीजन का फ्लो कराती हैं, तो ये क्या होती हैं, प्रवाही ऊतक,
ठीक। और रक्त आपका क्या है, संयोजी ऊतक है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका बायोलॉजी से है। हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों को जोड़ता है स्नायुबंध। ये है आपका राइट आंसर, स्नायुबंध इसका दिया है। ठीक, तो इससे ज़्यादा हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे बायोलॉजी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका न्यूमेरिकल है। 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा आपको दे रखी है 480 जूल, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आपको सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। ये होता है m/g/h। पी आपको दिया है कितना, 480 जूल। एम आपका दे रखा है कितना, 12। जी आपका दे रखा है 10। आपको फाइंड क्या करना है, एच। तो अब 12 चौक कितना होता है, 48। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा, 4 मीटर। ईजी सा आपका क्वेश्चन था, ये हो जाएगा 4 मीटर, राइट। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान क्या होता है। देखिए, जब जो भी आपके दांत होते हैं, ठीक है, दांत के अगर अंदर अगर आपका कोई भी चीनी या कोई भी टुकड़ा जैसे रोटी चॉकलेट फंस जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सड़ने लगता है। तो जैसे ही सड़ेगा, ये सड़ने पे क्या होता है, जैसे सड़ेगा तो यहाँ पे बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे और इसको क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे एक अम्लीय विलयन यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो जैसे ही आपका अम्लीय विलयन यहाँ पे तैयार हुआ आपके मुंह में, तो आपके दांतों का क्या होने लगता है, क्षय स्टार्ट होने लगता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल आपका कौन करता है, लार करता है। लार आपका क्षारीय होता है, ये इस अम्ल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जैसे ही आपका ये सड़न स्टार्ट हो जाता है आपके मुंह में, जो भी आपके अंदर खाना फंसा हुआ है दांतों के बीच, जैसे ही वो सड़ेगा, वो क्या करेगा, अम्ल प्रोड्यूस करेगा और आपके दांत क्या होते हैं, गिरने लगेंगे या टूटने लगते हैं। तो ये क्षय को रोकने के लिए ही क्या कहा जाता है, दोनों टाइम आप ब्रश करिए। ठीक, तो आपका पीएच का मान क्या हो जाता है, 5.5 से जैसे ही कम हुआ आपके मुंह का, आपके दांत क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो ये है आपके लिए 5.5 से कम आपका नहीं होना चाहिए। आप अपने दांत को बराबर साफ करिए ताकि आपका जो भी है मुंह वो न्यूट्रल बना रहे। इसके बाद है आपका अगला प्रकाश वर्ष किसे नापा जाता है। आप सबको पता है प्रकाश वर्ष सब दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वो है प्रकाश वर्ष। ये है आपका दूरी का, तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष वैसे होता क्या है, प्रकाश द्वारा एक ईयर में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, यही को नापा जाता है प्रकाश वर्ष में। और प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको आप 1 ईयर में मल्टीप्लाई करोगे, टोटल कितना किलोमीटर, लगभग 10 ट्रिलियन किमी के आसपास आपका प्रकाश ट्रेवल कर लेता है एक साल में। ये आपका प्रकाश वर्ष क्या हो जाता है, ये होता है आपका दूरी का मात्रक। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।